दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच चैंपियन ट्रॉफी के दूसरे मैच में भारत की टीम ने बांग्लादेश की टीम को पूरी तरह तोड़ के रख दिया। जहां दोस्तों भारत बांग्लादेश की टीम के बीच चैंपियन ट्रॉफी का ये मुकाबला दुबई में खेला जा रहा है। जहां इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतते ही बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और उनका यह फैसला आज बेहद ही खराब साबित हुआ, क्योंकि पहले ही ओवर में मोहम्मद शमी ने सौम्य सरकार को आउट कर दिया था और वह अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। तो इसके बाद अगले ही ओवर में हर्षित राणा ने कप्तान सेंटो को आउट कर दिया था और वह भी अपना खाता नहीं खोल पाए थे। इसके बाद 26 रन के स्कोर पर मोहम्मद शमी ने मेहंदी हसन को भी आउट कर दिया था और वह 5 रन बनाकर आउट हुए थे। और इस मैच में बांग्लादेश की हालत एकदम बद से बदतर हो चुकी थी। इसके बाद दोस्तों 35 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल ने बैक टू बैक बांग्लादेश को 2 बड़े झटके देते हुए तंजी हसन और मुस्तफिजुर रहीम को आउट कर दिया था। जहां तंजी हसन 25 रन बनाकर आउट हुए थे तो मुस्तफिजुर रहीम अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। और दोस्तों अगली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने कैच छोड़ दिया था, वरना दोस्तों इस मैच में अक्षर पटेल की हैट्रिक हो जाती। और दोस्तों कैच छोड़ने के बाद कप्तान रोहित शर्मा पूरी तरह नाखुश दिख रहे थे और वह अपने हाथ को जमीन पर पटक रहे थे और उन्होंने हाथ तक जोड़ लिए थे, क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा मौका था चैंपियन ट्रॉफी के इस बड़े मुकाबले में और दोस्तों एक आसान सा कैच कप्तान रोहित ने छोड़ दिया था। इस वजह से दोस्तों अक्षर पटेल की हैट्रिक नहीं हो पाई। लेकिन तब तक बांग्लादेश के 35 रन के स्कोर पर 5 विकेट गिर चुके थे। लेकिन एक तरफ आदित हरदोई और जाकिर अली ने इसके बाद बांग्लादेश की पारी को संभाला और ये दोनों बल्लेबाज इसके बाद कमाल की बैटिंग कर रहे थे और काफी संभल कर बैटिंग कर रहे थे। लेकिन दोस्तों भारत की टीम इसके बाद एक खराब फील्डिंग करती जा रही थी, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने इसके बाद एक और कैच छोड़ दिया था और केएल राहुल ने स्टंपिंग मिस कर दी थी। और दोस्तों भारत की ये गलतियां काफी भारी पड़ सकती है आने वाले मैचों में। हालांकि ये दोनों बल्लेबाज बांग्लादेश की पारी को अब धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे और धीरे धीरे करते करते बांग्लादेश का स्कोर भी 100 रनों के नजदीक पहुंच चुका था। और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ से भारत की टीम को एक भी मौका नहीं दिया, क्योंकि इसके बाद ये दोनों ही बल्लेबाज काफी आक्रामक बैटिंग करने लग गए थे और देखते ही देखते बांग्लादेश का स्कोर 150 रन के पार पहुंच चुका था और ये दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था। इन दोनों बल्लेबाजों ने छठे विकेट के लिए 154 रनों की पार्टनरशिप कर ली थी। और दोस्तों भारत की खराब फील्डिंग की वजह से जहां बांग्लादेश को 125 से 150 के अंदर ऑल आउट हो जाना चाहिए था, लेकिन खराब फील्डिंग की वजह से बांग्लादेश की टीम अब 200 के पार पहुंचने वाली थी। लेकिन इसी बीच 189 रन के स्कोर पर बांग्लादेश को छठा बड़ा झटका मोहम्मद शमी ने देते हुए जाकिर अली को आउट कर दिया था और वह 68 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन एक तरफ भारतीय इस मैच में कमाल की बैटिंग कर रहे थे और वह धीरे धीरे अपने शतक की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे और उनका साथ देने के लिए राशिद हुसैन उतरे थे। और इसके बाद राशिद हुसैन ने भी अक्षर पटेल की गेंद पर 2 छक्के मार दिए थे। हालांकि वह 18 रन बनाकर हर्षित राणा की गेंद का शिकार बन गए थे और इसके बाद मोहम्मद शमी ने तंजीद हसन को भी आउट कर दिया था और वो अपना बिना खाता खोले आउट हो गए थे। इसके बाद एक तरफ इस मैच में हरदोई काफी कमाल की बैटिंग कर रहे थे और उनके पैर में भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन इसके बाद 114 गेंदों का सामना करने के बाद उन्होंने अपना शतक भी पूरा कर डाला था और दोस्तों शतक पूरा करते ही वह काफी ज्यादा खुश दिख रहे थे। लेकिन इसके बाद 228 रन के स्कोर पर हर्षित राणा ने उनको भी आउट कर दिया था और इस तरह बांग्लादेश की टीम 228 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। इस मैच में हरदोई 100 रन बनाकर आउट हुए थे और दोस्तों मोहम्मद शमी ने इस मैच में कमाल की गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए थे। हर्षित राणा को भी 3 विकेट हाथ लगी थी और अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए थे और दोस्तों मोहम्मद शमी ने अपने 200 विकेट पूरे कर लिए हैं। अब ऐसे में दोस्तों भारत को यह मैच जीतने के लिए 229 रन बनाने हैं। ऐसे में क्या भारत की टीम 229 रन बनाकर अपना पहला चैंपियन ट्रॉफी का मैच जीत पाएगी कि नहीं? आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।